बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो ये जी, जैसे कि आपने देखा, हम लोग गए थे ग्रोसरी करने, ग्रोसरी करके लेकर आई हूँ। सारी ग्रोसरी पड़ी हुई है, ले तो बंदा आता है, फिर संभालने एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो खैर, ये चीजें वीजें मैं जो लेकर आई थी, सब्जियां, कुछ सैलड की चीजें लेकर आई थी, वो सारी मैं अपनी अपनी जगहों पे लगा दूंगी। लेमन लेकर आई थी काफी सारे, क्योंकि इनका मैंने जूस निकाल के तो रमजान के लिए इसको मैंने सेव करना है। तो सब्ज मिर्चें लेकर आई थी चटनी के लिए, ये टमाटर ले आई थी मैं काफी सारे, और लौकी मुझे अच्छी लग रही थी थोड़ी सी, साथ में आपको लौकी पड़ी हुई नजर आ रही होगी। तो ये मैं अपने लिए सब्जी बना लूंगी, बच्चे तो खाते नहीं थोड़ी सी, इसलिए मैं लेकर आई। ये मैं अनाज लेकर आई थी, तो ये भी मैंने रख दी इधर, संभाल दिए। और ये जो किचन की चीजें हैं, तो ये मैंने कहा चलें ये भी मैं संभाल लेती हूँ। ये बेटी अपने लिए लेकर आई थी कप, एक ही उसने लिया, अपने लिए लिया, उसको अच्छा लगा, तो मैंने कहा बेटा ले लो ये, तो उसने ये ले लिया। बाकी जो दालें वाले हैं, दालों में तो खैर कुछ नहीं आया, खाली मैंने लोबिया ही ली है और चने लिए चाट के लिए, क्योंकि आगे रमजान है तो रमजान में दालें नहीं खाई जाती, तो इसलिए मैंने लेकर आई। बेसन वगैरह लेकर आई, जो रमजान की चीजें होती हैं, बेसन, चाट मसाला, चने, जामिश्री, चीनी वगैरह, ये चीजें सारी मैं ले आई थी, वो संभाल दूंगी। और ये है जी नेक्स्ट डे पे हम लोग आ गए। ये नेक्स्ट डे ये सारी चीजें जितनी भी है, मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी। उसकी जो कबर्ड, उसकी जो कैबिनेट्स हैं, उनकी मैं क्लीनिंग कर रही थी। मैंने कहा चलें ये चीजें ऑर्गेनाइज करके रख दूं। ये यहाँ पे ये मसाला बॉक्स है, इसको भी मैंने साफ कर दिया, इसमें मसाले डाल दिए सारे। और ये धनिया पुदीना मैंने साफ करके रख दिए थे, इसकी मैंने बनानी है चटनी, पानी में डाल दी। और ये मिर्चें सारी इनकी मैंने डंठल उतार के इनको मैंने रख दी। जो चटनी में यूज करना चटनी में यूज कर लूंगी, बाकी मैं सेव कर लूंगी, इसको फ्रिज में रख दूंगी, रमजान में आके काम आएंगी। तो डंठल उतार के रख रखे तो काफी दिन चल जाते हैं। और ये ना मैंने लेमन यहाँ पे धो के रखे हैं, इनका मैं जूस निकालूंगी। ये बेटी अपने लिए लेकर आई थी ओट्स, वो भी मैंने एक कंटेनर में डाल दी। मैंने कहा चलो इसको भी कंटेनर में डाल के रख दूंगा, फिर उसमें पैकिंग में होते हैं ना, तो फिर उसको वो करो, काट के तो यूज करो, तो फिर जगह जगह पड़ा ही रहता है। तो इसलिए मैंने कहा चले मैं कंटेनर में में डाल के रख देती हूँ। ये देखिए मैंने आपको दिखाया कितने प्यारे फूल निकले हुए। स्काई देखिए, स्काई भी बहुत प्यारा लग रहा था, धूप कभी आ रही थी कभी जा रही थी। तो खैर मैं आ गई थी फिर से किचन में। यहाँ पे मैंने साबुत धनिया पीस लिया था, क्योंकि धनिया मैं खुद ही घर में पीसती हूँ, पीस के तो फिर मैं यूज करती हूँ। तो साथ में मैंने बेटी को बना दिए थे, नहीं बेटी को नहीं, बेटे को मैंने बना के दिए, कॉर्नफ्लेक्स बना के दिए थे उसको। तो फिर ये मैं इधर बेटी के लिए भी मैंने बना लिए, ओट्स बना लिए उसके लिए। और साथ में फ्रूट्स में खाली घर में बनाना ही पड़ा हुआ था, बनानास थे, तो फिर मैंने इसको 2 बनानास डाल के दे दी ओट्स में, और ऊपर में इसके हनी डाल के दे दूंगी। तो वो अपना पढ़ रही थी, तो मैंने कहा चला मैं उसको ये बना दूं, बना के फिर मैं उसको दे दूंगी। तो क्योंकि आजकल बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, तो बच्चों को खाने पीने का भी होश नहीं, अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो बच्चों के पेपर जो होते हैं, टेंशन जो होती है वो माँ बाप पे बनी हुई होती है, माओ पे स्पेशली, क्योंकि माएँ घर पे होती हैं तो माओ को ज्यादा टेंशन होती है। बच्चों के साथ साथ माँ के भी हो रहे होते हैं पेपर, तो वो भी टेंशन में होती है। तो ये देखिए ओट्स मैंने बनाए, केले मैंने डाले ऊपर काट के, जैसा कि मैंने बताया। और मेरे पास कोई फ्रूट था नहीं, केले थी, तो केले मैंने कहा चलें केले काट के डाल देती हूँ। और ऊपर ये हनी डाल के थोड़ा सा अच्छा कोशिश करूंगी कि अच्छी सी एक लुक आए उसको, मैं ताकि उसको देख के अच्छा लगे, उसको आंखों को तो खाने को भी दिल करे। तो ये मैं उसको दे दूंगी। और ये यहाँ पे मैं आ गई थी इमली भिगोने, क्योंकि मैंने बनानी है इमली की चटनी रमजान के लिए, खट्टी मीठी जो चटनी होती है वो। तो यहाँ पे ये आधा किलो इमली थी, तो इसको मैं भिगो के पानी में रख दूंगी। तो फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ी देर, ये तकरीबन घंटा डेढ़ भीगी रही थी, मैंने और काम कर लिए थे इतनी देर में। और ये मैंने फिर इसको चूल्हे पे रख दिया पकने के लिए। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट होगी तो फिर इसको मैंने ऐसे के स्ट्रेनर में डाल कर उसका पानी जो है मैंने अलग कर लिया, और गुठलियां जो है इसका गूदा मैंने निकाल ली, और गुठलियां में अलग करके 2 से 3 पानी में डाल के इसमें तो मैं निकाल दूंगी इसके जितनी भी। ये देखें पहले मैंने एक दफा इसका पानी निकाला, फिर मैंने इसमें और पानी डाला, क्योंकि काफी इसमें खटास होती है। तो इस तरह आपने 2 से 3 पानी से इसको ऐसे ही बीच में से मतलब धो के, तो फिर इसको आपने छान लेना। छान के जो इसका वो गुठली होगी वो आपने गिरा देनी है। और ये मेरे पास था गुड़ पड़ा हुआ, तो मैं गुड़ डाल दूंगी इसमें। तो मैं दोनों चीजें डालूंगी, गुड़ भी डालूंगी और चीनी भी डालूंगी। गुड़ मैंने डाल दिया अंदाजे से, और फिर मैंने इसमें डाल दिया नमक डाल दिया, आपने देखा, वो भी आप अपने अंदाजे से डालें। जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो मैंने डाल दिया, और साथ में मैंने काला नमक डाल दिया, और ये मैंने डाल दिया रेड चिली पाउडर, और साथ में थोड़ी सी मैंने कुटी हुई मिर्चें डाल दी। और ये मैंने डाल दिया इसमें अजवाइन डाल दूंगी, और जीरा, साबुत जीरा डाल दूंगी। भाई यही चीजें जाएंगी इसमें। और हाँ, सौंठ भी मैंने डाली थी,
सौंठ डाल दूंगी इसमें मैं। और क्योंकि गुड़ मेरे पास कम था तो फिर इसलिए मैंने चीनी भी डाली, और चीनी से थोड़ा सा कलर ज्यादा अच्छा आता है। तो जब ये बन गई तो इसमें मैंने फिर एंड में डाल दिया विनीगर, थोड़ा सा मैंने डाल दिया। तो इसलिए ये इसलिए डालते हैं कि इससे ना तो इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है थोड़ी, क्योंकि वो फिर खराब नहीं होता। और ये मैंने फिर एक ले लिया था, जार ले लिया था, ये बिल्कुल धो के साफ करके बिल्कुल आपने ये देख लेना कि इसमें पानी जरा भी नहीं, और साफ सुथरा आपका जितना बर्तन साफ सुथरा होगा ड्राई होगा उतनी ये ज्यादा दिन चलेगी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।